नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। मैं चेतन पाटिल लेकर आया हूं हर संडे की तरह इस संडे भी आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर हफ्ते भर के आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूं जवाब। प्रैक्टिकली सभी कमेंट्स को पढ़ना हमेशा की तरह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई सारी कमेंट्स आती है आप लोगों की और उसमें से सिर्फ चुनिंदा कमेंट्स ही मैं चूज कर पाता हूँ, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, आपके कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। खैर, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की पहली कमेंट की, यानी पहले सवाल की। तो पहला सवाल जो पूछा है वो है रूपेश चौहान, और ये लिखते हैं प्लैटिना ABS 110 बिल्ड क्वालिटी कैसी है एंड माइलेज कितना देती है कंपेयर टू शाइन, करे इज बेटर लॉन्ग टर्म। तो शाइन से अगर कंपेयर कर ली जाए ABS का, तो देखो इसमें पहला पॉइंट तो यही मिल जाता है, ABS प्लैटिना 5 गियर दोनों में मिल रहा है। माइलेज आपको डेफिनेटली प्लैटिना में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। वैसे भी ये जो गाड़ियाँ आती थी CT 100, CT 110, प्लैटिना 100, प्लैटिना 110, एच गियर, ये जो भी गाड़ियाँ है ये माइलेज ओरिएंटेड गाड़ियाँ है। 80, 90 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज लोगों को मिला हुआ है। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से यूज़ करते हो, तरह तरह की बातें होती है। तो यहाँ से मैं कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन नियर अबाउट 70, 75, 80, 90 ऐसे कुछ माइलेज मिले हुए हैं अलग अलग लोगों को। तो मुझे नहीं पता आपको कितना मिलेगा, आपका राइडिंग स्किल कैसा है, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, माइलेज का कुछ बता नहीं सकता। लेकिन देखो, बिल्ड क्वालिटी के मामले में नो डाउट बजाज ने अब की बार काफ़ी अच्छा सुधार करके इस गाड़ी को मार्केट में उतारा है। पहले वाले जो प्लैटिना आया करते थे एक 4, 6 साल, 8 साल पहले की, उनके मुकाबले 80% अच्छी बिल्ड क्वालिटी अब की बार की जो प्लैटिना आ रही है उसमें मिल रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि शाइन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, बिल्कुल नहीं है। दोनों कड़े कॉम्पिटिटर्स है। एक 125 की गाड़ी आती है सीसी की, एक 110 सीसी की गाड़ी आती है। प्रैक्टिकली 115 सीसी का इंजन इसमें मिलता है। दोनों का टॉप स्पीड लगभग सेम है, एक 19-20 के फर्क से शाइन थोड़ी सी आगे चली जाती है। रिलायबिलिटी दोनों की अच्छी है। तो अगर आप माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी देख रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको प्लैटिना सजेस्ट करूंगा। एच गियर मतलब जो ABS है वो आप ले सकते हो, क्योंकि ABS ये सेफ्टी फीचर है। बजाज ने इतने से इंजन के अंदर ABS दे दिया है। ये पहली गाड़ी हो गई है 100 सीसी में जिसने ABS दिया हुआ है, रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं। तो मैं आपको प्रेफर वही करूंगा। और फिर भी आप अगर होंडा की ओर जा सकते हो, देखो होंडा की गाड़ी भी अच्छी है, शाइन काफ़ी पहले से चलती आ रही है, गलियारे में आपको देखने को मिल जाएगी। स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, होंडा की सर्विस भी काफ़ी अच्छी होती है। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, आप दोनों की टेस्ट राइड लो, उसके बाद तय करो दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको लेनी है। बाकी जो फर्क थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। बढ़ते हैं आगे, अगली कमेंट अंशिका कोतियान, सॉरी नाम लेने में कुछ गड़बड़ी हो गई। तो स्कूटी अगर बंद पड़ जाए तो इसमें कुछ ऑप्शन है क्या, किक मारने के, दूसरा कुछ? तो अगर स्कूटी बीच रास्ते में बंद पड़ जाती है, अंशिका ओके लेडीज़ है, बीच रास्ते में अक्सर होता है ऐसा, तो सबसे पहली बात, स्कूटी बंद क्यों होती है? नॉर्मली स्कूटी बंद नहीं होती है, स्कूटर्स वो बंद क्यों होती है? देखो, सुबह सुबह जब भी आप चालू करो तो पहले किक मारकर चालू करो, थोड़ा वार्म अप दो, 2-5 मिनट गाड़ी खड़ी रखो और एक्सीलेटर जो भी मतलब घुमाओ मत, नहीं तो आगे चली जाएगी गाड़ी। तो वार्म अप दो गाड़ी को थोड़ा सा, उसके बाद फिर चलाओ। और स्कूटर्स में मैक्सिमम टाइम बैटरी का ही लोचा होता है, मतलब बैटरी ड्रेन हो जाती है, हमें पता तक नहीं चलता, और फिर हम एड़े की तरह जो सेल है वो देते ही रहते, चालू नहीं होती, फिर किक भी मारते ऐसा तब भी होता है जब बैटरी आपकी ड्रेन हो जाती है। तो अगर आपके पास स्कूटर है, जो भी है, उसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको बैटरी का खास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा और टाइम टू टाइम उसका मेंटेन रखना पड़ेगा। इंजन ऑयल का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, और छोटी बड़ी जो चीज़ें होती है जैसे एयर फिल्टर है और भी कई सारी चीज़ें होती है। फिर भी अगर रास्ते में गाड़ी बंद पड़ जाए तो सीट का जो बूट होता है उसे खोलकर वो खुल जाता है इजीली। कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ रहेगा, वायर वगैरह निकली रहेगी, तो वहाँ से आप रिपेयर कर सकते हो। यानी मैक्सिमम प्रॉब्लम उसी जगह से आते हैं, बूट के नीचे से। सीट होता है, सीट के नीचे जो स्टोरेज होता है उसे बूट कहते हैं, उसके नीचे जो वो पार्ट होता है आगे वाला उड़ जाता है, और फिर उसके नीचे वहीं पे कोई ना कोई वायर आप देखो निकली रहेगी, उसे डाल दो, आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी। बाकी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ लोग हैं जो सालों से स्कूटर्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक कोई दिक्कतें नहीं आई, बीच रास्ते में बंद नहीं हुई। सुबह आप किक से स्टार्ट करना शुरू कर दो, आपके प्रॉब्लम्स का हल अपने आप निकल आएगा। और बैटरी का खास तौर पर ध्यान रखो। आनंद सिंह नेगी इन्होंने लिखा है, अपने हमारी नेक्स्ट कमेंट है ये, सर नमस्कार, HF डिलक्स BS6, TVS स्पोर्ट BS6, स्प्लेंडर BS6, CT 100 BS6 बाइक, लो मेंटेनेंस, लॉन्ग लाइफ एंड मैक्सिमम एवरेज
प्रेजेंट टाइम में कौन सी बाइक खरीद रहे, प्लीज़ हेल्प करें। HF डिलक्स, TVS स्पोर्ट, स्प्लेंडर, CT 100। तो देखो ऐसा है, आपने 4 अलग अलग कंपनियों के चारों गाड़ियों का नाम लिया है। चारों की अपनी अपनी विशेषता है, चारों की अपनी अपनी कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, चारों का अपना अपना अलग सीन है। हर कंपनी अपनी कोई भी गाड़ी मैन्युफैक्चर करती है तो वो किसी और से बेहतर बनाने का ट्राई करती है। CT 100 अगर है तो वो ऑलवेज मैन्युफैक्चर करते टाइम यही सोचेगी कि मुझे स्प्लेंडर को अगर बीट करना है तो उससे बेहतर मुझे बनानी पड़ेगी। स्प्लेंडर भी यही सोचेगा, वही TVS स्टार सिटी जो भी आप कह रहे हो वो भी यही सोचेगा। इन चारों गाड़ियों में सबसे बेहतर गाड़ी कोई नहीं है और सबसे घटिया गाड़ी भी कोई नहीं है। मैं पर्टिकुलर किसी एक गाड़ी का नाम लेकर के आपको बता दूं कि ये सबसे बेस्ट है और फ्यूचर में आपको उसी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए तो देखो ऐसा होता है, कोई भी गाड़ी ले लो, हमारे यूज़ पे डिपेंड करता है कि गाड़ी कितने लंबे समय तक चलेगी। ये गार्ड मान लो आप इस बात को, क्योंकि आए दिन मुझसे ऐसे कमेंट्स पूछे जाते हैं, सर ये गाड़ी बेहतर है या फिर वो गाड़ी बेहतर है, दोनों में कौन सी बेहतर है। दोनों ने, किसी एक ने तो भाई ऐसा नहीं बनाया होगा कि मेरी गाड़ी में घटिया बना रहा हो और फिर कस्टमर्स को बेच रहा हो, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर गाड़ी में होते हैं, प्रोज कॉन्स हर गाड़ी में होते हैं। दुनिया की कोई BMW ले लो, उसमें भी कुछ प्रोज है कॉन्स है, तो ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको जो यूजेस है उसके हिसाब से इन चारों को डिफाइन करके बता रहा हूं, उस हिसाब से आप जज कर लो कि आपका एक्चुअल यूज क्या है और आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी। HF डिलक्स और स्प्लेंडर, ये दोनों गाड़ियां अगर आपका ज्यादा खराब रास्तों पे चलना होता है, ओबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कुछ ना कुछ गाड़ी पे आप लादते ही रहते हो, 3-3 सीट बिठाते हो, 2-2 सीट बिठाते हो, यानी रफ टफ मजबूत गाड़ी आप देख रहे हो, तो ये 2 गाड़ियां है, माइलेज भी आपको अच्छा मिल जाएगा। TVS स्पोर्ट, अगर आपकी CT जो है यूज़ ज़्यादा है, CT में ही आपका अक्सर चलाना हुआ होता है, कभी कभार लॉन्ग राइड होती है आपकी, तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो। एकदम लाइट यूज़ है आपका तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो। रही CT 100 की बात, तो आपका CT में ज़्यादा यूज़ होता है, आपके यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं, आपकी पीठ में कंधों में कुछ हद तक दर्द होता है, आपकी ज़्यादा जर्नी हुआ करती है, मतलब दिन में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर ऐसा कुछ होता है, तो ये कंफर्टेबल बाइक है, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी भी है सबकी, मैंने जैसे कहा, तो आप CT 100 ले सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना मेरे जितने भी यहाँ पे व्यूवर्स है, कि कोई भी गाड़ी किसी गाड़ी से ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। कंपेयर टू सारी गाड़ियाँ ठीक ठाक होती है। हमारा एक्चुअल पर्पज़ क्या है, हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हमें कोई भी गाड़ी चूज़ करनी हुई होती है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले मैंने डिफाइन करके कहा इन चारों गाड़ियों का क्या क्या यूज़ है, तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे और अगली जो कमेंट है रूपेश चौहान, इन्होंने लिखा है विच वन इज बेटर, शाइन पल्सर एंड सुपर स्प्लेंडर में यूज CT एंड ओकेशनली हाईवे, टर्म्स रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस एंड टर्म्स ऑफ ग्लैमर 2005 रिसेंटली यूज ग्लैमर अभी यूज कर रहे हैं इन्होंने। शाइन, पल्सर, सुपर स्प्लेंडर, 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी कौन सी अच्छी है? मेरा जवाब जो अभी पहले थोड़े टाइम पहले दिया वही है। देखो ऐसा है, इन तीनों गाड़ियों का मैं अलग अलग पर्पज आपको बता सकता हूं, आप खुद तय कर लो कि आपको किस पर्पज का, मतलब जो पर्पज आपका है उस हिसाब से आप गाड़ी चूज कर सकते हो। आप अभी ग्लैमर चला रहे हो, ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर में लुक का फर्क है, बाकी कुछ नहीं, परफॉर्मेंस वगैरह सब सेम मिलेगा। ग्लैमर चला रहे हो तो सुपर स्प्लेंडर चला रहे हो, आप ऐसा समझ लो। पल्सर और शाइन का मैं बता देता हूँ। अगर आप शाइन खरीदते हो, मतलब अगर आपका CT राइड ज़्यादा होता है, आप एकदम फंकी राइड नहीं हो, 50-55 किलोमीटर पर हावर के स्पीड पर आप हमेशा चलते रहते हो, माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी देख रहे हो, कभी कभी आपको सिटी में और थोड़ी बहुत ही आपको हाईवे राइडिंग करनी हुई होती है, तब फिर आप शाइन खरीद सकते हो। पल्सर के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपको रोड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी चाहिए, स्पीड के आप शौकीन हो, ज़्यादा बजट नहीं है लेकिन 125 सीसी की गाड़ी को कहीं ना कहीं आप फील दिलाना चाहते हो खुद को कि मेरे को 150 सीसी की गाड़ी चलानी है, वो वाला फील लेना चाहते हो, ऐसा पर्पज़ है। उसके अलावा कॉर्नरिंग वगैरह आपको पसंद है, फंकी राइडिंग आपको पसंद है, स्टंटबाजी वगैरह कभी कभार कर लेते हो आप, मैक्सिमम लॉन्ग राइड हुआ करती है आपकी, तो आपको पल्सर 125 खरीदना चाहिए। इसके अलावा ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर भी आपको अच्छा खासा सस्टेन कर लेगी। बाकी रियल लाइफ में सस्पेंशंस आपको पल्सर के अच्छे मिलेंगे इन दोनों के मुकाबले। शाइन का पल्सर से थोड़ा सा डाउन है लेकिन ठीक है, अच्छा मिलेगा। हाई स्पीड परफॉर्मेंस आपको पल्सर में ज़्यादा मिलेगा, शाइन में आप डिसेंटली चला पाओगे तीनों ही गाड़ियों में। बाकी तो ये चीज़ें हैं। अब जब मैंने कहा इन सभी चीज़ों में आप आपका एक्चुअल रियल यूज क्या है उसके ऊपर तीनों चारों में से कोई एक गाड़ी चूज कर सकते हो। बाकी रिलायबिलिटी सबकी अच्छी है, टाइम टू टाइम मेंटेन रखो, टाइम टू टाइम इंजन ऑयल का ख्याल रखो, आपका जो है गाड़ी लॉन्ग लाइफ जो भी है चलेगी।
बढ़ते हैं आगे। पंकज कुमार जी लिखते हैं, मेरे पास होंडा CB शाइन है 2013 मॉडल, जिसमें स्टार्टिंग से अभी तक इंजन ऑयल 10W30 यूज़ करता था। अब मैकेनिक बोल रहा है अब आपका बाइक पुराना हो चुका है, 10W30 की ज़रूरत नहीं है, 20W40 यूज़ कर। हाँ, तो इनके मैकेनिक ने इनको कहा 2013 का मॉडल है इनके पास शाइन का, ये पहले CB शाइन हुआ करती थी, अब CB निकल चुका है, शाइन है सिर्फ। तो 2013 का मॉडल है, 10W30 का जो कंपनी रिकमेंडेड ऑयल है वो डाल रहे थे। अब इनको मैकेनिक ने बोला कि 2040 डालो। बिल्कुल सही बोला आपके मैकेनिक ने। मैंने भी मेरे किसी वीडियो में जिक्र किया था इस चीज़ का कि अगर आपकी गाड़ी नई है तो 4-5 साल तक कंपनी रिकमेंडेड ऑयल डालो, इंजन लॉन्ग लाइफ चलेगा। किसी भी अरे गहरे कंपनी कोई भी हो, लेकिन 100-150 रुपये बचाने के चक्कर में आप कोई भी उठा करके डाल देते हो। मैकेनिक को कुछ लेना देना नहीं होता है, वो चाहे जो भी है, बस आपने कहा ऑयल चेंज कर दो, फिर किसी भी कंपनी का उठाकर डाल देता है, किसी भी ग्रेड का उठा करके डाल देता है। ऐसा मत करो, कंपनी रिकमेंडेड ऑयल मैक्सिमम डाला करो। बाकी जो फेमस कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, मार्केटिंग हो जाएगी, तो उन कंपनियों का आप डाल सकते हो। उसके अलावा जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो डेफिनेटली वेयर एंड टियर बढ़ जाता है। गाड़ियों के इंजन के जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, उनको ज़्यादा लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ग्रेड बढ़ा देना चाहिए। 10W30 की जगह आप 10W40 भी डाल सकते हो, 20W40 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऑयल चेंज करना पड़ेगा आपको। आपके मैकेनिक ने काफ़ी अच्छा सजेशन दिया है आपको। ऐसे मैकेनिक अगर रहे तो मुझे नहीं लगता किसी की गाड़ी में कुछ दिक्कतें आएगी। मेरी तरफ से उस मैकेनिक को एक बार थैंक यू बोल देना यार। बढ़ते हैं आगे। अगली कमेंट राहुल खराब कर ये लिखते हैं, ये वीडियो प्रैक्टिकल एनालिसिस कम और शाइन की तारीफ वाला ज़्यादा। मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी से बहुत बेकार रहा है। 50 की स्पीड पर वाइब्रेशन होता है, इंजन की वजह से ज़्यादा 5 गियर यूजलेस है, डिसएडवांटेज बने। ओके 50-55 तक देती है, बस माइलेज भी कम मिल रहा है, परफॉर्मेंस बिल्कुल स्मूथ नहीं है। उसके बाद ओके, तो राहुल खराब कर, देखो आपने जो कमेंट करी है उस कमेंट का मैं जवाब देना चाहता हूँ। आपके पास शाइन है, आप यूज़ कर रहे हो उसे बहुत पहले से, लेकिन आपने मुझ पर यह ब्लेम किया है कि आप यहाँ पे शाइन की सिर्फ तारीफ कर रहे हो। हम डेली लाइफ में वो सारे काम करते जिससे गाड़ी खराब हो जाए, हम एक भी वो काम नहीं करते कि गाड़ी लंबे समय तक चले। इससे पहले भी मैंने एक शाइन की कमेंट पढ़ी आपके सामने, दोबारा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देख लो। उनको 2013 से वो गाड़ी चला रहे, तो उनको कैसे वो गाड़ी का एक्सपीरियंस अच्छा मिला और आपको कैसे ख़राब मिला, और आप सीधा मुझ पे उंगली उठा रहे हो कि आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो। बाकी मतलब कुछ पैसे वैसे नहीं लिए मैंने किसी शाइन वाले से, किसी होंडा वाले से, ऐसा नहीं होता है। आपने ज़्यादा सीरियस ले लिया उस वीडियो को। जो प्रैक्टिकल एनालिसिस है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, वही हमेशा इस चैनल पर शेयर किया जाता है, ना कि बस किसी और चीज़ को उठा लिया, किसी और की कॉपी कर दी और फिर आपके साथ शेयर कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं होता है, आज तक इस चैनल पर नहीं हुआ है। सच्चाई की जीत लेट होती है, बट भाई ठेठ होती है, पूरी होती है। तो इसलिए मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और आगे और अच्छा ग्रो होगा आप लोगों की दवा दुआ से। मैं ये एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करूंगा कि आपने किसी एक गाड़ी की पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी और किसी गाड़ी को गिरा दिया। आपके साथ उस गाड़ी का एक्सपीरियंस खराब होता है तो उसके आप ही जिम्मेदार रहोगे, या फिर वो यूनिट ही आपको खराब मिला रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोगों को भी पूरी दुनिया जो है वो अंधी है और पूरा कुछ भी खरीद रही है, उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल रहा है, या फिर उनको खराब मिल रहा है, आपको अच्छा मिल रहा है। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। हर किसी के साथ एक ही गाड़ी का, जो अभी पर्टिकुलर अगर मैं हॉर्नेट की बात करूँ तो मुझे परसों एक बंदा मिला था जिसको कई सारी दिक्कतें आ रही है उस गाड़ी में, और वही 400 उसके एक दिन पहले एक बंदा मिला था जो काफ़ी हैप्पी है। तो ऐसा होता है, इसलिए ऐसी कमेंट मैं तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला। फिर भी आप मेरे व्यूअर हो, सब्सक्राइबर्स हो, भाई ऐसा नहीं है, मैं पूरी तरह से हॉनेस्टली आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे किसी तरह से मुझे कोई अर्निंग इधर उधर से नहीं आती है। मैं खुद नहीं लेता हूँ, आती है लेकिन मैं नहीं लेता, और मैं वो काम करता भी नहीं हूँ। मेरे इस चैनल को मुझे जेन्युइन बनाना है, एडवर्टाइज की दुकान नहीं बनानी है। खैर ये तो बात है, लेकिन राहुल जी आप प्लीज़ बुरा मत मानना इस बात को बस ध्यान में रखना। इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। कल है मंडे, वैसे आज सैटरडे है और इस वीडियो को मैं रात को शूट कर रहा हूँ, जो कि संडे को आपको देखने को मिलेगा।
तो परसों है मंडे, हर मंडे में लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा शेयर किए गए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूं। यानी आप जो भी कार, जो भी गाड़ी, जो भी बाइक यूज कर रहे हो, उसके प्रोज कॉन्स, क्या कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, जो आपके साथ उसकी घटनाएं घट रही है, वो हमारे साथ शेयर करो, कमेंट थ्रू, इंस्टा थ्रू, जो भी है उसी को मैं बाकी पब्लिक के साथ सुनाऊंगा। क्योंकि अगर उसी गाड़ी को खरीदने के लिए कोई और अपना व्यूअर जा रहा है, अपना भाई जा रहा है, तो उसकी भी हेल्प हो जाए, जो कि मार्केट रिव्यू जिसे हम कहते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड किसी भी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।